हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अगली हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते पार्टी के लिए चले जाते हैं क्लब में। और अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते पार्टी के लिए क्लब में चले जाते हैं और वो अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वहाँ पर क्लब में उनके फ्रेंड जिमिन, शुगा, यूनो, काय और बोगम होते हैं, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो काफ़ी ड्रिंक करते हैं, काफ़ी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। और फिर वो काफ़ी ड्रंक होने के बाद वो फिर मिडनाइट में ही अपने घर आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो रखे होते हैं। वो अपने मेंशन में आते हैं और अपने रूम में आके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिन उनके पास आते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से उठाते हैं और कहते हैं कि ते उठो और ये तुम्हारा हैंगओवर उतारने के लिए ड्रिंक है, इसे पी लो और फिर थोड़ी देर बाद तुम फ्रेश होके ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाना। वहाँ पर तुम्हारा आरएम वेट कर रहे हैं, उन्हें तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर जिन ते के रूम से बाहर चले जाते हैं। ते थोड़ी देर में उठते हैं हैवी हेड पेन के साथ। उनके हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। फिर वो अपने साइड टेबल पे देखते हैं, वहाँ पे जिन ने पहले ही वहाँ पे एक ड्रिंक रखा हुआ था उनके रात की पार्टी के हैंगओवर को उतारने के लिए। तो ते स्माइल करते हैं और ड्रिंक करते हैं और फिर वो थोड़ी देर बाद वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए चले जाते हैं। वो 20 मिनट्स के बाद जब वो फ्रेश होके आते हैं तो वो रेडी होके नीचे आ जाते हैं और लिविंग एरिया में आके बैठ जाते हैं। वहाँ पे पहले ही जिन और आरएम उनका वेट कर रहे होते हैं। तो वो आते हैं और अपने योंग और जिनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं योंग कि आपको क्या बात करनी है इम्पोर्टेंट मुझसे। तो जिन उनसे कहते हैं कि आरएम तुमसे कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाहते हैं, प्लीज़ ते उनकी बात समझना। तो वो कहते हैं ठीक है जिन योंग, मैं आपकी बात सुनूंगा। तो वो कहते हैं कि फिर आरएम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो। मैंने और जिन ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लड़का देखा है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, क्यूट है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो जैसे ये बात ते सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि योंग मैं शादी नहीं करूँगा। और वो ये कहकर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो आरएम तुरंत ही कहते हैं कि ते तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो और तुम्हें शादी करनी होगी। तो ते जिन की तरफ देखने लगते हैं और काफ़ी अपनी पपियाई से कहते हैं कि योंग देखो ना, आरएम योंग मुझे डांट रहे हैं, वो मुझसे शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। तो जिन तुरंत ही ते के पास जाते हैं और उन्हें उनके चिक्स पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को स्लाइड करके कहते हैं कि प्लीज़ ते समझो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और उसे मैंने और आरएम ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे अपनी लाइफ में। और बेबी मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। वो बहुत इनोसेंट है, वो बहुत क्यूट है और वो बहुत स्वीट है। जिन इतना ज़्यादा ते को कन्विंस कर रहे होते हैं पर ते कहते हैं कि मैं शादी अभी नहीं करना चाहता हूँ। तो जिन उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि ते मैं तुम्हें अपने बेबी की तरह प्यार करता हूँ और मैं तुमसे बस यही विश करता हूँ कि प्लीज़ तुम शादी कर लो। तुम्हारे एज के जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स थे सब शादी कर चुके हैं किसी न किसी रिलेशनशिप में, और बस एक तुम हो जो शादी नहीं करना चाहते हो। प्लीज़ हमारे लिए तुम एक बार उससे मिल लो और शादी के लिए प्लीज़ रेडी हो जाओ। जब वो जिनकी ये बात सुनते हैं तो ते कहते हैं कि सिर्फ योंग मैं आपके लिए उससे मिलने के लिए रेडी हूँ पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तो जिन कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें प्लीज़ उससे शादी करनी होगी क्योंकि मैंने उसे पसंद किया है तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो बहुत इनोसेंट है। तो वो तुम्हारा हर तरीके से ध्यान रखेगा, वो एक परफेक्ट हस्बैंड की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। तुम नहीं चाहते अपने ही योंग की बात मानना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो आरएम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं कि जिन इसके आगे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी की वैल्यू नहीं करता है और तुमने इसे बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है। तुम्हारी वजह से आज ये इतना ज़्यादा बदतमीज़ है कि ये हमारे सामने आंसर कर रहा है। तो तुरंत ही जिन आरएम को कट करते हुए कहते हैं कि नहीं आरएम प्लीज़, वो अभी बहुत छोटा है, वो समझ जाएगा और वो हमारी बात को नहीं ठुकराएगा, वो मान जाएगा शादी के लिए। तो आरएम कहते हैं कि ठीक है,
उसे रेडी करना तुम्हारा काम है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ते की शादी उसी से हो। तो ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो जिन की तरफ अपनी गुस्से भरी आई से देखते हैं। तो आरम कहता है कि तुम जिन की तरफ इतना गुस्से में क्यों देख रहे हो और तुम्हें शादी करनी होगी। तो ते गुस्से में वहाँ से खड़े होते हैं और वो तुरंत ही बिना कुछ कहे अपने रूम में चले जाते हैं। जिसे देखकर आरम को काफ़ी गुस्सा आता है। आरम पीछे चिल्लाते हैं कि ते तुम कैसे हमारी बात को बीच में अधूरा छोड़ के जा सकते हो। तभी जिन कहते हैं कि देखो आरम, आपने उसे नाराज़ कर दिया ना, उसने देखो कुछ भी नहीं खा रखा है, उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और आपने उसे नाराज़ कर दिया। तो आरम काफ़ी गुस्सा होते हैं कि तुम्हारी वजह से वो इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है जिन, और तुम ही उसे पैम्पर करते रहते हो, जिसकी वजह से वो मेरी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही वो तुम्हारी कोई बात मान रहा है। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये कहकर आरम बिना कुछ खाए वहाँ से अपनी कंपनी के लिए गुस्से में चले जाते हैं। जिन वहाँ पे रूम में खड़े होकर काफ़ी परेशान होते हैं कि आरम भी गुस्सा हो गए हैं और वहाँ पे ते भी गुस्सा हो गए हैं। तुरंत ही जिन आते हैं और ते के रूम की तरफ नॉक करते हैं। तो ते गुस्से में कहता है जो भी है बाहर वो चले जाओ, मेरे को किसी से बात नहीं करना है। तो जिन उनसे बहुत ही काम वॉइस में और स्वीट वॉइस में कहते हैं कि ते बेबी मैं हूँ तुम्हारा ही हूँ। तो वो कहते हैं योंग आप हो, प्लीज़ आप अंदर आओ। तो अपने हाथ में जिन फूड ट्रे लेके आते हैं और उनसे कहते हैं कि ते प्लीज़ बेयर, इतना गुस्सा नहीं करते हैं, आरम और मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ और बहुत खुश रहो। वो ये कहकर ते को कंसोल करते हैं और उन्हें मैरिज के लिए रेडी कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिन ते के रूम से आते हैं और वो आरम के पास कॉल करके कहते हैं कि जूनी प्लीज़ आप इतना गुस्सा मत करा करो, वो बहुत छोटा है और वो अब हमारी बात के लिए एग्री कर गया है, वो मैरिज करने के लिए रेडी है। तो आरम काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुरंत ही उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ और 2 डेज़ में ही इनकी मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सुन के जिन कहते हैं कि यार ये तो बहुत कम डेज़ है प्रिपरेशन करने में मैरिज की। तो कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें जिन्हों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। और वो ये कहकर कॉल कट कर देते हैं। अदर साइड जंकुक अपने कॉलेज में होते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को एक पीसफुली और हैप्पीनेस के साथ स्पेंड करते हैं। जब वो कॉलेज से अपने घर आते हैं तो उनकी मॉम और डैड उनसे बात करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जंकुक हमें तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहते हैं यस डैड, कहिए आपको क्या बात करनी है। तो उनकी मॉम उन्हें बनाना मिल्क देते हुए कहती हैं कि कुकी बेबी, हमने तुम्हारी मैरिज करने का डिसीज़न लिया है और हम चाहते हैं कि तुम मैरिज कर लो और तुम्हारी 2 दिन बाद ही शादी है। ये सुनते ही जंकुक काफ़ी शॉक्ड होता है और कहते हैं कि 2 दिन के अंदर ही शादी है। वो कहते हैं हाँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी हैंडसम है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बड़े भाई और उसके ब्रदर इन लॉ हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। हम बिज़नेस के लिए अभी मिले थे, वो हमारे सिटी में आए हुए थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो उस पार्टी में तुमने उन्हें भी देखा था ना। तो कहते हैं हाँ, मैं आप लोग के साथ पार्टी में गया तो था, पर मुझे याद नहीं है कि मैंने किसे देखा था, मुझे नहीं पता। तो उनकी मॉम उन्हें समझाती है और याद दिलाती है। तो वो कहते हैं हाँ, वो कहते हैं कि उनके छोटे भाई से वो तुम्हारी मैरिज कराना चाहते हैं, तो क्या तुम उसके लिए रेडी हो। तो जंकुक स्माइल करके कहते हैं यस मॉम, आप और डैड जो भी डिसीजन लेंगे मेरे लिए वो ठीक होगा, मैं आपके हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, तो 2 दिन के बाद तुम्हारी मैरिज है, सो उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। और वो अपने सन को ये कहकर उनके हेड पे अपने हैंड को स्लाइड करती है, जिसकी वजह से जंकुक स्माइल करते हैं और वो शाय फेस के साथ नीचे देखने लगते हैं फ्लोर की तरफ। और फिर वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने रूम में आके काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि
उनके हस्बैंड ते हैं, क्योंकि ते काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। उनके आए दिन मैगजीन्स में पिक्स आती रहती थी, तो वो देख के काफ़ी खुश होते हैं कि उनका हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम है और वो कितने ज़्यादा लकी होंगे, इतने ज़्यादा हैंडसम और इतने ज़्यादा हॉट इंसान को पाके अपनी लाइफ में। ये सोचकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं। वो एक मैगज़ीन को अपने हैंड में लेते हैं जिसके फ्रंट कवर पे ही ते का पिक होता है, तो वो देख के काफ़ी स्माइल करते हैं। तब उन्हें याद आता है कि उनके भाई, वो आगे मैगज़ीन खोलते हैं तो वहाँ पे उनके भाई RM और जिन की उनके साथ पिक होती है, जिसे देखकर जंगकुक को तुरंत याद आ जाता है, हाँ यही तो मुझे पार्टी में मिले थे। ये देख के वो काफ़ी स्माइल करने लगते हैं और वो काफ़ी हैप्पी होते हैं कि उनका हस्बैंड कितना ज़्यादा परफेक्ट है, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। वो उनके फेस को मीन्स मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे जो ते की पिक होती है उसके चिक को अब उस पिक्चर को अपने हैंड से बार बार टच करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके होने वाले हस्बैंड इतने ज़्यादा हैंडसम है। और अदर साइड ते काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील कर रहे होते हैं कि उनकी शादी इतनी जल्दी होने वाली है। जिन उन्हें बता देते हैं कि 2 दिन के बाद तुम्हारी मैरिज है, तो वो कहते हैं कि मेरे को उस बॉय का पिक देखना है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो जिन उन्हें कहते हैं कि सीधा वेडिंग वाले दिन तुम उससे मिल लेना थे, इतना इम्पेशेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक क्यूट और बहुत ही सिंपल बॉय है, तुम्हें वो ज़रूर पसंद आएगा। ये कहकर जिन वहाँ से चले जाते हैं और ते काफ़ी देर तक ऐसे ही सोचते रहते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।